Well, recently IPSOS conducted a survey on consumers in 28 markets covering more than 25,000 individuals globally, and उसके अकॉर्डिंग जब लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस थोड़े ईज भी हुए थे, देन ऑल्सो इंडियंस वर आउट लेस, ऑफ कोर्स क्योंकि वो इस डेडली वायरस से बचना चाहते थे और कोई भी चाहेगा, एंड दैट इज़ अ गुड डिसीजन। वहीं क्लोज टू 50% ऑफ द अर्बन इंडियंस सेड कि छोटे एंड लोकल रेस्टोरेंट्स में जाना वो एक्चुअली बहुत हद तक अवॉइड भी करते हैं, बल्कि इन फैक्ट 6 in 10 ग्लोबल सिटीजन्स मतलब अबाउट 63% ने ये भी क्लेम किया है दैट दे हैव एक्चुअली स्टॉप्ड, जी हाँ, स्टॉप्ड ईटिंग आउट एट स्मॉल एंड लोकल रेस्टोरेंट्स। Hello, I am Resham and you're watching DNP India. Firstly, welcome back to our channel. So in case if you haven't subscribed to our channel, then please do it now and share this video as well as the other videos on the channel, like all our videos that you like and love. Thank you. So I am sure that we all are very well aware of the fact कि COVID-19 का impact हर एक इंडस्ट्री पर बहुत ही ज़्यादा हुआ है, and everybody is suffering a lot because of this one, जी हाँ, दिस वन डेडली वायरस। जहाँ अगर बात करें रेस्टोरेंट्स, ईटिंग जॉइंट्स, कैफ़ेज़ और सिर्फ बार्स की ही, देन इवन दे आर नॉट इन अ गुड शेप एंड कंडीशन। हमारे देश में एट प्रेजेंट कोविड के केसेस कम ज़रूर आ रहे हैं, दैट्स अ गुड न्यूज़, पर अब भी जब द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इज ट्राइंग टू बिल्ड इटसेल्फ एंड उन हर्डल्स को ओवरकम भी करना चाह रही है, इट्स बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर देम। Well, so I went out to explore a very famous place in Delhi and wanted to know कि क्या अब सच में चीज़ें ट्रैक पर आ रही हैं या नहीं। Please have a look at this next story. So this is the famous Malviya Nagar locality in South Delhi. Hotels, cafes, restaurants, the food. A lot of things are famous of this region. बाबा का ढाबा in that case. पर जब हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि बाबा के ढाबे का केस है तो है क्या, सो क्या चल रहा है एंड व्हाट एग्जैक्टली इज द रियल मैटर, वही कहीं ना कहीं एज आई वाज एक्सप्लोरिंग दिस प्लेस, दिस एरिया, आई थॉट चलो आज एक दूसरी साइड को भी एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ के जो फेमस ईटरीज हैं, कैफेज हैं, उनका कोविड के बाद, लॉकडाउन के बाद क्या सिनेरियो है। So I went to this fancy folk eatery जो कृष्णा मंदिर के बैक साइड पे लोकेटेड है, and yes, the food did look pretty promising here. Trust me when I say this. But एक बात बताऊं, यहाँ पे एक डाइन इन भी था, जी हाँ, but now they're mostly taking online orders and delivery ही हो पा रही है, जहाँ people from different states are coming to work here, putting their 100% effort. But this was the impact of this deadly virus. So I further spoke to Nabin Thami, who's managing the Fancy Folk. Let's hear him out. मैं दार्जिलिंग से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था लगभग 7 years। आप अपनी ईटरी का नाम बताएंगे? फैंसी फॉक बेकरी। सबसे पहले तो हमने फैंसी फॉक बेकरी किया था, और जब ये लॉकडाउन हो गया बस, उसके बाद पहले तो हमारा यहाँ पे सीरीज डाइनिंग लॉकडाउन के बाद फिर हमने डाइनिंग का फ्रेंड्स को अपने यहाँ पे एक जगह तो आपने वो क्यों हटवाया, डाइनिंग क्यों हटवाया? डाइनिंग एक्चुअली अलाउ नहीं था, तो डाइनिंग लोग किचन करता सारा ऑनलाइन बिजनेस की बात करें तो लॉकडाउन में यहाँ पे वैसे सारे बाहर से जो एरिया है वहाँ से जो टेरेन वगैरह वो सारे चले गए, तो बिजनेस 25% ही रही, 75%। पहला लॉकडाउन दूसरा लॉकडाउन क्या अंतर है? पहला लॉकडाउन दूसरा लॉकडाउन थोड़ा बहुत ही अंतर है, सेम। और अब अपने ईटरी के बारे में कुछ बताएंगे, यहाँ का क्या मेन्यू है, स्पेशलिटी क्या है? फर्स्ट ये फैंसी फॉक बेकरी है, चाइनीज है, थाई है, थोड़ा बहुत थाई है और थोड़ा बहुत है,
और इसका है नेपाली खाना है। नेपाली खाना में सारा नेपाली कुजीन का है। फेमस चीजें हैं। और लॉकडाउन के टाइम पे सबको सैलरीज मिल रही थी या आधी मिल रही थी, क्या आपका कैसा था? तो सब सेविंग से या कुछ और आपका? ओके, थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस। थैंक यू। सो ये तो हमने बात की एक ईटरी की, बट सी मालवीय नगर इज ऑल्सो अ प्लेस जब बहुत से रेस्टोरेंट्स हैं एंड वेल डेवलप्ड कैफेज भी हैं। एक टाइम पे पहले जहाँ ये कैफेज पूरे जैम पैक रहते थे, कॉज हस खास इज नियर बाय एंड सारे कॉलेजेस का क्राउड यही आता था। वहीं एज आई वॉज एक्सप्लोरिंग फर्दर आई फाउंड आउट कि यहाँ के कैफेज अब मोस्टली खाली ही रहते हैं। जहां आई स्पोक टू मिस्टर राकेश, वन ऑफ द ओनर्स ऑफ फंकी मंकी, जिन्होंने बस लॉकडाउन के 1 या 2 दिन पहले ही अपने कैफे इनॉग्रेट किया था। उससे पहले कि वो अपना बिजनेस, अपना कैफे ग्रो कर पाते, सेकेंड वेव आ गई एंड सब काम रुक गया, थम गया। लेट्स सी व्हाट ही हैज टू से अबाउट दिस ओवरऑल सिचुएशन। राकेश, my cafe is Funky Monkey and long time, मतलब बड़ी मुश्किल से, मतलब जैसे स्ट्रगल करके ये जैसे तैसे करके करा हमने, वो वैसे जैसे मर्जी मैनेज करके हम लोग कर रहे हैं। ये कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रही है लॉकडाउन से, बहुत ज़्यादा परेशान है हम लोग। अब यही है, ऑफिस के जितने सर्कल के लोग हैं इनके जैसे तैसे करके मैनेज करके सैलरी निकाले। एंड आई एम वर्किंग फ्रॉम गुड़गांव। इसे आई थिंक हार्डली 2 वीक। उससे पहले आई एम वर्किंग फ्रॉम गुड़गांव लॉ फर्म, फोरम के एन एस पार्टनर, सेक्टर 44। लॉ फर्म से हाँ, बस ऐसे ही कोशिश करके देखा कि अपना बिजनेस खोल के देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। देख अभी तो हार्डली, बस बहुत मुश्किल हो रहा है। कैसे करके जैसे करके मैनेज कर रहे हैं हम लोग। मैरिज इसलिए कर पा रहे हैं ना, हम जॉब करते हैं, जॉब से एक्चुअली क्या जो पैसा मिलता है यहाँ लगा रहे हैं, बट ये है कि यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा अभी मोस्टली। और अपने कैफे की कोई स्पेशलिटी बताइए यहाँ पे कुछ ऐसा? हमारे कैफे का एक फंकी मंकी स्पेशल है एंड एवरीवन जो भी डिश है स्पेशल है मोस्टली, जैसा भी है। और कोई व्यूअर्स से अपील की आप लोग आइए, आपको देखने में अच्छा लगेगा, एक बार विजिट कीजिए, आपको कैसा लगता है यहाँ का व्यू हो गया, एक आउटमोस्फियर जैसा भी हो गया। और कोई गवर्नमेंट से अपील रिगार्डिंग कोई? गवर्नमेंट से एक ही अपील करते हैं कि कुछ कमा खाने दो, कुछ तो काम करने दो एटलीस्ट। बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ के लोगों का पैसा देना, कैसे सैलरी निकाल रहा है हमें पता है। और अगर जैसे थर्ड वेव के भी आ रहे हैं, अगर वो आ गई तो फिर आपके क्या थर्ड वेव आएगी तो देखते हैं क्या करते हैं। कोई से प्लान? प्लान अभी देखो, प्लान ऐसे ही है कि मतलब हो पाए हमसे, हम सोच रहे हैं मैनेज कर पाए कैसे तैसे करके। कोशिश ये है कि लोगों को सैलरी मिल जाए बस एटलीस्ट, कैसे जैसे करके। हाँ, वेल ये तो हमने बात की एक पॉश एरिया लोकेलिटी की। जस्ट इमेजिन जब यहाँ के लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हैं विद देयर बिजनेस, देयर क्लाइंट्स, देयर फ्यूचर, देयर प्रेजेंट, देन व्हाट अबाउट द अदर नॉट सो नोन प्लेसेस? Well, this was me, Resham, exploring this locality and giving you a small gist of their story. A lot and much more is yet to come in my diary. Well, देखा आपने, these people are trying hard, and all we can hope is कि third wave नहीं आए and things do get back to normal. Good for us, good for them as well. इस time पे all we can do is stay united and fight this battle the best way we can. So that was all for today's segment. If you like today's content and video, then please do like, share and subscribe to DNP India and stay tuned for such Explore Diaries. So keep loving us, keep showering your love and keep watching DNP India.